जाति नहीं धर्म पूछा फिर मारी गोली। ये है हमारे भारत के ताज कहे जाने वाले कश्मीर की हाल, जहां पे न जाने पूरे भारतवर्ष से आए पर्यटकों पर बस आतंकवादियों ने इतना पूछा किस जाति से हो, और कपड़े उतार करके उनकी जाति चेक की गई, और जब पता चला कि यह हिंदू नहीं है तो इसे जब यह पता चला कि मुस्लिम नहीं है तो इसे मार दिया गोली। हम आपको इसी मुद्दे पर विशेष तरीके से और गहराई के साथ सारी बातें बताने वाले हैं कि क्या हुआ जब वहां पर एक महिला स्थित थी और महिला ने कहा कि जब तुमने हमारे पति को मार ही दिया तो हमें भी मार दो। तो वो कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे। पल्लवी नाम की महिला थी। जाओ मोदी को बता दो कि अब आतंकवादी भारत में आ गए हैं, तो हिंदू है, बस यही पूछा गया। ना काम, ना नाम, ना पहचान, ना इंसानियत, सिर्फ एक सवाल, क्या तू हिंदू है? और जब हाँ कहा तो गोलियों ने सवाल नहीं किया, सीधा सीने को छलनी कर दिया। समझ रहे हो? तो यही बातें थी हमारे कहाँ की, तो जम्मू कश्मीर की। कश्मीर जो कभी फूलों की खुशबू से जाना जाता था, आज वहां हवा बारूद से महकती है। न जाने 370 की धारा तो हट गई, न जाने भारत में 370 तो हट गया जम्मू कश्मीर से, लेकिन आज भी आतंकवादियों का जो कहर है वह खत्म नहीं हो रहा है। जब हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, ठीक उससे एक घंटे पहले आतंकवादियों ने हमला करके कहां पे, तो उस बस को नीचे गिरा दिया और करीब 18 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई। और आज यानी कि कल 22 अप्रैल के दोपहर में करीब 26 से 27 लोग, अभी तक के डेटा, जब मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक के डेटा है कि 27 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो ये है हमारे भारत की बातें। मजनू नाथ राव कर्नाटक से आए थे, पर्यटक थे, ताज देखने आए थे, पर उनके हिस्से आई मौत, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू थे। बेटा देखता रह गया, पत्नी चीखती रह गई और आतंकवादी कहकर गया, जाकर मोदी को बता दे। समझ रहे हो? जाकर मोदी को बता दो कि यह हमारा खुला चुनौती है कि हम तुम लोगों को जीने नहीं देंगे। क्या कश्मीर हमेशा हिंदुओं के लिए ही मरघट बना रहेगा? हमेशा से ही हिंदुओं पर ही आडंगर डलता रहेगा? कभी कश्मीरी पंडितों को मार दिया जाता है, तो कभी वो बस जो तीर्थ के लिए जा रहा होता है उस पर गोली चला करके छलनी कर दिया जाता है, उसे खाड़ियों में गिरा दिया जाता है। क्या यही हमारा भारत है? क्या इसी दिन के लिए हमने परिकल्पना किया था? क्या इसी दिन के लिए हमने भारत के ताज को बचाया था? यह हत्या नहीं है, यह ऐलान था। ऐलान, कश्मीर में हिंदू होना अब गुनाह है, कश्मीर में हिंदू होना अब गुनाह है। ये वार सिर्फ एक इंसान पर नहीं, भारत की आत्मा पर है। हमने कहा था धर्म हमें जोड़ता है, पर अब वही धर्म मजहब के नाम पर तलवार बन गया है। वही धर्म मजहब के नाम पर तलवार बन गया, और यही तलवार अब गर्दन ढूंढ रही है कि किसको मारना है और किसको काटना है। तो इसी के बारे में हम बता रहे हैं आपको। यह मानवता के विरुद्ध है, यह सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के विरुद्ध नहीं है। आज हिंदुओं को मारा गया है उनकी जाति पूछ करके, और कल क्या पता मुसलमानों को उनकी जाति पूछ करके मार दिया जाए। उनके कपड़े उतार करके पूछा गया, उनके कपड़े उतार करके चेक किया गया, भरे महफिल में, भरे लोगों के बीच, जहां पर लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, खेल रहे थे, धूप रहे थे, मौज मस्तियां कर रहे थे, वहां पे उनके कपड़े उतार करके चेक किया गया। ये पहले व्यक्ति है जम्मू कश्मीर पहलगांव में जिन्होंने यह विद्रोह को देखा, जिन्होंने यह आतंकवादी वीडियो को देखा। और यह आतंकवादी वीडियो का आतंकवादी हमले का पहला वीडियो आया था जम्मू कश्मीर से। 1889 से लेकर के 2025 तक इतिहास गवाह है। पंडितों को जलाया गया, घर जलाया गया, बेटियां उठा ली गई, और अब सैलानियों को नाम पूछ करके मारा जा रहा है। समझ रहे हो? तो ये बात है हमारे बिहार में, यानी कि हमारे जम्मू कश्मीर में। जिम्मेदार कौन है? क्या आतंकवादी अकेले, या वो चुप लोग उतने ही कसूरवार है जो कहते हैं ये तो राजनीति नहीं, यह सिर्फ राजनीति नहीं, यह नरसंहार है। यह सिर्फ और सिर्फ राजनीति नहीं है, यह नरसंहार है। हमारे पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है कि टेलीप्रॉम्प्टर लगा करके चलते रहे और हम पढ़ते रहे। हमारे पास यही बोर्ड है, और इसी बोर्ड पर हमें ये क्लास जो है, ये वीडियो जो है रिकॉर्ड करके आप लोगों को देखना पड़ा। खैर, हमारे इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा सटीक होगा, आप जरूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार हमारे पास कंटेंट है, बट क्या कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पूछा नाम, हिंदू सुनते ही मारी सीधे गोली। वही बात है ना कि सरकार से भी सवाल है, जब आप कहते हैं देश सुरक्षित है तो फिर किसकी सुरक्षा हो रही है? जब आप कहते हैं कि देश सुरक्षित है तो भाई किसकी सुरक्षा हो रही है? कश्मीर में हिंदू मर रहा है और संसद में सन्नाटा है। अब वक्त है बोलने का। जो चुप है वो भी दोषी है, जो डर रहा है वो भी जिम्मेदार है, और जो इस नरसंहार को सामान्य मान रहा है वो इस देश के आत्मा को मार रहा है।
जो इस देश के नरसंहार को समझने में देरी कर रहा है, वो इस देश की आत्मा को मार रहा है। तो याद रखिएगा, यह सिर्फ हम पर नहीं, हमारे पूरे भारतवर्ष पर किया गया आघात है, हमारे पूरे भारतवर्ष को पहुंचाया गया चोट है। आज चुप रहोगे, कल बारी तुम्हारी हो सकती है। कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं, कश्मीर भारत का मुकुट है। इसी मुकुट के लिए आज भी हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमसे पीओके छीन लिया। समझ रहे हो, हाँ ना। और यह लड़ाई मजहब की नहीं, मानवता की यह लड़ाई हमारी है, भारत की एकता और अखंडता और आत्मसम्मान की है। यह भारत के मजहब की लड़ाई नहीं है, यह आत्मसम्मान की लड़ाई है। अगर हम हिंदू मुस्लिम करते ही रह गए तो ऐसे ही बाहर से विदेशी जो है आएगा आतंकवादी और हमें चेक करेगा कि तू हिंदू है, चल मार दे गोली, क्या तो मुस्लिम है, चल मार दे गोली। ऐसा ही चलता रहेगा। तो ये मानवता की लड़ाई है और हमें उठ करके खड़ा होना चाहिए और देश के नेताओं से सवाल करनी चाहिए, क्या यही भारत की परिकल्पना थी? क्या यही भारत मनाने का उद्देश्य था तुम्हारा? क्या यही भारत का निर्माण करना था तुम्हारा? ये बातें हमें पूछनी पड़ेगी उनसे। और वहीं पे बात करें तो अब वक्त सिर्फ श्रद्धांजलि देने का नहीं, बल्कि निर्णायक संघर्ष का। बहुत हुआ, हम लोग बहुत चुप रह लिए। अब यह वक्त जो है देश सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं है, बल्कि निर्णायक संघर्ष का है। अब बस करो, अब बोलो, या तैयार रहो या चुप्पी की कीमत चुकाने के लिए, जो एक दिन तुम्हारे बच्चों की लाश पर भारी पड़ सकती है और तुम कहोगे कि हमारे बच्चे को मार दिया तो हमें भी मार दो। बस इतनी बात कहोगे और वो कहेगा जाके मोदी को बता दो कि तुम जिंदा रहो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अब और नहीं, बस इतना ही। हम आप सभी के समक्ष यही पहलगांव में जो जम्मू कश्मीर में यह आतंकवादी घटना हुआ है, पर्यटकों को जो मारा गया, भारतवर्ष के हर एक कोने से आए व्यक्तियों पर जो गोलियां चलाई गई है, उसके सीने को छलनी कर दिया गया, उसी मुद्दे पर हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए थे। कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन, हमें जरूर बताइएगा। और अब जागने की बारी है। कभी हिंदू ही टारगेट होता आ रहा है जम्मू कश्मीर में, तो कब तक सोए रहोगे? अब जागने की बारी है। बाद बाकी आज के लिए इतना ही। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्ते।